आज जबकि अधिकांश देश अपनी अपनी सीमाओं के विस्तार में लगे हैं और लगातार खुद को परमाणु शक्ति संपन्न कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी मुल्क हैं जो अपनी बेहद छोटी सीमा में ही खुश हैं। ऐसे देशों में सबसे ऊपर है किंगडम ऑफ टबोलारा। इटली के सार्डिनिया प्रांत के पास बसा ये छोटा सा द्वीप दुनिया का सबसे छोटा साम्राज्य है। केवल 5 किलोमीटर में फैले इस द्वीप की और भी कई खासियतें हैं जो इसे दुनिया के किसी भी देश से अलग बनाती हैं। द्वीप की कहानी शुरू होती है साल 1807 से, जब वर्तमान राजा एंटोनियो, जिसे टोनियो के नाम से भी जाना जाता है, के दादा ज्यूसेप बर्टोलेनी इटली से भागते हुए इस द्वीप पर पहुंचे। दरअसल उन्होंने 2 बहनों से एक साथ शादी की थी और द्विपत्नित्व के आरोप से बचना चाहते थे। इसी भागम भाग में वे इस सुनसान द्वीप पर पहुंचे। पहुंचते ही वे यहाँ घर बनाने और बसाने में जुट गए। द्वीप के जंगलों में घूमते हुए उन्हें एक खास बात पता चली। द्वीप सूना तो था, लेकिन वहाँ की खासियत थी कि वहाँ सुनहरे दांतों वाली बकरियां पाई जाती थीं। जल्द ही सुनहरे दांतों वाली इन अनोखी बकरियों की बात फैलने लगी और लोग द्वीप पर शिकार के लिए आने लगे। तब शिकार में मदद करते हुए यूसेप के बेटे पाओलो अपने आप को द्वीप का राजा बताते। धीरे धीरे टबोलारा को अलग बादशाहत माने जाने लगा। उस दौरान द्वीप पर कुल 33 लोग रहने लगे थे और इस तरह से पाओलो उन 33 लोगों के राजा बन गए। खुद को राजा मानते हुए पाओलो ने अपनी वसीयत में लिखा कि उनकी कब्र पर मुकुट लगाया जाए। इस राजा ने जीते जी कभी क्राउन नहीं पहना था, लेकिन मौत के बाद कब्र पर मुकुट लगाया गया। ऐसी ही अनोखी बातों की वजह से और खासकर सुनहरे दांतों वाली बकरियों की वजह से द्वीप जाना जाने लगा। यहाँ तक कि कई देशों ने टबोलारा के राजाओं के साथ शांति समझौते भी किए। हालांकि ये प्रतीकात्मक समझौते ही थे, क्योंकि कुछ लोगों के द्वीप से किसी राजा को कोई खतरा नहीं था। लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई के इस द्वीप में एक बार क्वीन विक्टोरिया की ओर से जहाज भी भेजा गया था। ये 19वीं सदी की बात है, जब क्वीन ने दुनिया भर की सल्तनत के राजाओं की तस्वीरें जमा करने की सोची। तब एक जहाज टबोलारा भी आया था और पूरे शाही खानदान की 2 तस्वीरें खींची गई थी। इनमें से एक तस्वीर सालों तक ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस में सोने मड़े फ्रेम में सजी रही थी, जिस पर लिखा था दुनिया का सबसे छोटा साम्राज्य। दूसरी फोटो द्वीप के अकेले रेस्तरां में सजी हुई है। वर्तमान राजा एंटोनियो आने वाले सैलानियों को बड़े ही चाव से ये तस्वीर दिखाता और किस्से सुनाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग खास तौर पर अलग कहानी सुनने के लिए इटली से आते हैं। वैसे टबोलारा आइलैंड ऑफ द किंग्स किताब में इस द्वीप के बसने और एक अलग देश बनने की पूरी कहानी भी मिलती है। द्वीप के अकेले रेस्तरां की कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसे एंटोनियो और उसका शाही परिवार चलाता है। ये लोग इटली से इस द्वीप तक लगभग रोज फेरी लगाते हैं और रेस्तरां में जरूरी सामान लाते ले जाते हैं, ताकि सैलानियों को उनकी पसंद से खिलाया पिलाया जा सके। टोनियो और उनके भतीजे फेरी सर्विस चलाते हैं, तो उनका दूसरा भतीजा समुद्र में मछलियां पकड़ता है। फिलहाल यहाँ राजा को मिलाकर कुल 11 लोग रहते हैं, यानी राजा का परिवार ही उसकी प्रजा भी है। वैसे तकनीकी तौर पर देखा जाए तो इस द्वीप पर दिन भर रहने वाला सारा शाही खानदान इटली का नागरिक है। हालांकि इटली ने भी इस द्वीप को अपना हिस्सा नहीं माना है, इसलिए टबोलारा को टोनियो अपना ही साम्राज्य मानते हैं। अधिकतर वक्त टी शर्ट और हाफ पैंट में रहने वाले टोनियो ने कभी क्राउन नहीं पहना और उनके पास शाही संपत्ति के नाम पर छोटा सा रेस्तरां और कुछ किलोमीटर के दायरे में फैला सूना द्वीप ही है।